बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अम्मी के सूट की आज हम पाइपिंग लगाएंगे, जिसकी कटिंग मैं आपको पहले पार्ट में दिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमने बुकरम ले लेना है, जिसकी चौड़ाई हमने लेनी है 3 इंच। जैसे आपको पता होगा, सबको पता है कि 3 इंच ही इसकी चौड़ाई होती है हर गले की, और इसकी हम लंबाई ले लेंगे 7 इंच। आप अपने हिसाब से रखना, लेकिन ये मेरी अम्मी का सूट है तो इसके हिसाब से मैं उनके हिसाब से रखूँगी। तो मैंने इसको एक चौकोर बॉक्स में कर लेना है, ताकि हम इसको आराम से शेप दे सकें। हमारा इस पर कौन से गले का शेप होगा ये आपको तो नज़र आ चुका होगा पहले पिक्चर में ही, जो मैंने आपको बनने के बाद तस्वीर शो की है। गले की शेप को देने के लिए हमने सबसे पहले इसको चौकोर कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हमने 2 इंच अंदर के साइड, जैसे आपको ये ड्रॉ किया है मैंने, इसी तरह से आपने भी करना है। 2 इंच अंदर की तरफ करना है, और जो इसकी लेंथ थी इसका हाफ में निशान लगा के हमने वहीं से फिर स्टार्ट करना है शेप देना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसका साइज़ मैंने अपनी अम्मी के अकॉर्डिंग रखा है, जैसे मेरी अम्मी पहनती है। अगर आपको छोटे गले पहने हैं, जैसे कि आप 6 इंच का पहनती हैं, तो उसके हिसाब से आप इसकी लेंथ रखेंगे। लेकिन इसकी जो शेप है वो आप ऐसे ही तरीके से कर सकते जैसे मैंने किया है। तो हमने इसकी सिर्फ गुंबद शेप पे पाइपिंग नहीं लगानी, हमने थोड़ा सा नीचे तक के पाइपिंग लगानी, एक बिल्कुल जैसे आप बटन भी उस पर लगा सकते हैं। तो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसके हिसाब से इसकी लेंथ रखी है, आप अपने हिसाब से रखना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद करा दूँ, आप इस पर ज़्यादा लंबी नहीं लाइन खींच सकते। जैसे कि आप 15 या 16 इंच का आप नहीं रख सकते, आप तकरीबन 11, 12, इनफ 13 रख सकते। इससे ज़्यादा नहीं रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब हमने इसकी जो कटिंग की है वो निशान लगा दिया, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ याद करा दूं कि अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मैं किस सूट की बात कर रही हूँ, किस सूट की कटिंग की बात कर रही हूँ, अगर आपने अभी से वीडियो देखना शुरू की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते, हाफ देखते ही, मुझे एनालाइज पता चल जाता है। लेकिन अगर आपने अभी अभी वीडियो देखना शुरू की है तो आप इससे पहले यानी कि पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा कटिंग हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में कटिंग हुआ है। अगर आपने भी यही शेप में कटिंग करना है तो यही मेथड यूज़ करें। तो हम इसकी एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये शर्ट में से जो साइड कपड़ा बचता है मैंने उसी को यूज़ करके प्रेस बुकरम इस पर आयरन कर दिया। अब इसमें हम एक्स्ट्रा आधा इंच के गैप में कटिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और इसे कटिंग करने के बाद वैसे तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं बुकरम प्रेस करती हूँ तो हल्की सी आयरन कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो स्टिचिंग है वो और ईजी हो जाए। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं आप ज़रूर ऐसा करें। तो मैं इसको दोनों साइड से हल्का हल्का कट लगाऊंगी, और उसके बाद इसको इस तरह से आयरन कर दूंगी ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए, और मैं एक सिंगल सिलाई पे इसे चारों तरफ से बंद कर दूं। तो आप इसको पहले मैंने वैसे वीडियो जल्दी जल्दी आगे कर ली थी, लेकिन आप आयरन को अच्छे से प्रेस करना ताकि बुकरम अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि बुकरम पे हमने पाइपिंग लगानी है। अब आ जाता है पाइपिंग का पार्ट। अब हम पाइपिंग लगाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने औरब पट्टी को ज्वाइंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें गले पे लगानी है। गला हमारा थोड़ा सा नीचे तक के है, वहाँ तक के पाइपिंग लेके जाने के लिए हमें थोड़ा ज्वाइंट करना है, और ज्वाइंट इस तरह से करना है। यहाँ से कॉर्नर आपको स्टिच कर लेना है, और फिर हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि दूसरे साइड पे ज़्यादा शो ना हो जोड़। यहाँ तक कि आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी कि बहुत इजी है तरीका लगाने का पाइपिंग, लेकिन इससे क्या होगा, ज़्यादा उलझेगा नहीं। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, मैंने प्लग के ऊपर इस तरह से पाइपिंग की जो डोरी है वो रखी है, वो घूम ताकि जल्दी ना हो, जब मिल जाए इस वजह से मैंने ऐसे किया है। तो आपने पाइपिंग के बीच में इस तरह से डोरी रख के सिंगल बूट से पहले फिक्स कर लेना है इस पट्टी को, ताकि आप उसको आसानी से लगा सके गले में, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। मैं फिर जल्दी जल्दी इसकी पट्टियाँ बना लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी इसकी दोनों साइड की पट्टियाँ बना ली है। हमने इतनी बनानी है कि हमने एक साइड से फिर दूसरे साइड से हमारी आराम से पट्टी लग सके, एक्स्ट्रा बड़ी हो जाए पर कम ना हो। अब हमने जहाँ बुकरम लगाया था उसकी जहाँ पर सिलाई करते हैं वहाँ पे हमने हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करना है, ताकि एक इंक्रीज़ बन जाए, ताकि हम इस पे जब पाइपिंग लगाएं वो बिल्कुल बैलेंस में और बिल्कुल सेम लगे दोनों साइड से। ये बहुत ज़रूरी करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप चौक की मदद से हल्का सा निशान लगा लें। मैंने हाथ से किया है, मुझे हाथ से नज़र आ रहा है कि हल्की सी इंक्रीज़। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चौक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए है कि आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग से लग जाए। वैसे तो इस तरफ मैं इसमें गले की पाइपिंग लगाना सिखा रही हूँ,
तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं बीच बीच पे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट कर दी थी वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना मिले। एक शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ मैं सिखा सकूं, पाइपिंग लगाना सिखा सकूं। वैसे मैंने इस तरह की पाइपिंग लगाना एक और वीडियो में सिखाया है, लेकिन ये भी मैंने सोचा कि मैं दोबारा सिखा दूं, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, आराम आराम से आपने सिंगल बूट में, और आपने ये याद रखना है, आपने राइट बूट वाला यूज़ करना, लेफ़्ट बूट वाला यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने राइट बूट वाला यूज़ करना है। आप जैसे कि मैंने इसको हल्का सा शेप दिया था कटिंग के दौरान, इसी तरह से पाइपिंग को भी आपने ही शेप देना है इसी दौरान, जैसे आपकी बुकरम की कटिंग हुई हुई है। इस तरह से आपने हल्का सा मोड़ते हुए स्टिच करना है, ताकि आपकी स्टिचिंग बिल्कुल फिनिशिंग से हो और बुकरम के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे बुकरम का शेप था उसी के अकॉर्डिंग हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं दोनों पट्टी लगाना नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर देर हो जाती। जैसे मैंने एक पट्टी ये लगाई है, तो हम दूसरे साइड भी इसी तरह से पट्टी लगाएंगे। इसमें कोई भी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये सिंगल पट्टी लगाई है, वैसे ही मैंने दूसरी तरफ पट्टी लगानी है। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल लाइन के ऊपर मेरी सिलाई आई है। अब हमने क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये ज़रा आप ध्यान करें इस पर, कि जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा था, वैसे तो मैंने इसे कपड़ा कम ही लिया था डोरी के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इस पर दूसरी पट्टी लगाएंगे, वो अगर उसके ऊपर स्टिच हो गई तो हमारी पाइपिंग वैसा शेप नहीं आएगा जैसे हम चाहते हैं। और जब हमने टर्न किया था, यानी कि हल्का सा जो राउंड आ रहा था, वहाँ पे इस तरह से हल्का सा कट कर देना है। ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपने ये नहीं किया तो जब आप स्टिच करेंगे तो भी आपकी पाइपिंग के ऊपर ये धागे और ये कपड़ा आ जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसकी कटिंग कर लें, ताकि आपकी पाइपिंग बहुत खूबसूरत से निकल के आए। तो हमारी ये हो चुकी है डन, और जहाँ हमारी डन हुई है वहाँ हम एक इंक्रीज़ बना देंगे थोड़ा सा कपड़े के साथ। बुकरम जो स्टिच हुआ है उसको हल्का सा हाथ से इस तरह से इंक्रीज़ बना देंगे, ताकि हमें पता चले कि जब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो कहाँ एंड करनी है। ये मैंने लगा ली भी है दूसरी पट्टी, आपको नज़र आ रही होगी, दोनों पट्टी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। अब मैं दूसरी पट्टी को भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। वैसे तो आप जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं एक साथ, डोरी और पाइपिंग को साथ लगा रहे होते, तो पीछे से वो नज़र आता है और वो कभी कभी सामने भी आ जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें ऐसा है कि दोनों तरफ से पाइपिंग होगी और बहुत खूबसूरत लुक आएगा। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अब हमने दोनों पट्टियों को जोड़ के इस तरह से रखना है ताकि एक इंक्रीज़ बन जाए। हाथ की मदद से हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि एक इंक्रीज़ बन जाए, ताकि हम जब ज्वाइंट करें तो वो बिल्कुल सेंटर में ज्वाइंट हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंक्रीज़ के लिए एकदम आप आयरन के पास जाएं, आयरन करें, फिर उठना बैठने में थोड़ा ज़्यादा ये होता है कि देर हो जाती है। तो आप हाथ की मदद से भी कर लेंगे तो इस तरह से इंक्रीज़ बन जाएगी। अब आपने एक सिंगल सिलाई करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ, और साथ साथ आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग पट्टी को हल्का सा उठाते हुए सिलाई करनी है कि वो सेंटर में हो रही है या नहीं। स्टिच करने से पहले मैंने इंक्रीज़ बना ली थी शर्ट की, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो स्टिच करने के दौरान। तो आप उसको ध्यान में रख के इसके बीच में इस तरह से स्टिच करते हुए आप देखते रहें कि आपकी सिलाई सेंटर में हो रही है या नहीं। अगर कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूरा स्टिच होने के बाद आप देखेंगे तो वो उसका बैलेंस आउट होगा, वो आगे पीछे होगी। तो उससे बचने के लिए आप आराम आराम से स्टिच करने के दौरान ये टर्न करते हुए देखें। तो ये हमारी बीच में सेंटर लग चुकी है। अब हमने मेन सिलाई करनी है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा करना है। मैंने बूट चेंज नहीं किया, वही राइट साइड का बूट है मेरे पास। अब उसके साथ में सिलाई कर रही हूँ। जो हमारी सिलाई हुई हुई थी, जो हमने की थी पाइपिंग लगाने के दौरान, उसी सिलाई के ऊपर हमने एक और सिलाई करनी है, जो कि बहुत आसान है। अगर आप चाहती हैं इसी तरह से जैसे आपने शुरू में देखी थी पाइपिंग, इस तरह से सीखना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज़ करें तो आपकी बिल्कुल वैसी ही पाइपिंग आएगी। आप जैसा भी गला बनाएं, आप यही मेथड यूज़ करें तो आपकी वैसी ही पाइपिंग आएगी, बहुत खूबसूरत और बहुत बारीक। तो अब मैंने इसके दोनों साइड पे जहाँ हमने सिलाई लगाई थी पाइपिंग को ज्वाइन करने में, उसके ऊपर ये हमारी गाइडलाइन है, उसके ऊपर ही हमने सिलाई करनी है, कहीं एक्स्ट्रा सिलाई नहीं करनी। आप देख सकते हैं हमारी इस तरह से खूबसूरत तरीके से पाइपिंग दोनों तरफ से निकल के आएगी। अब हमने दूसरे साइड से स्टिच करना स्टार्ट करना है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जहाँ से हमने एंड की थी सिलाई, वहीं उसी के बराबर में से हमने स्टार्ट करनी है सिलाई। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आगे पीछे हुई तो क्या होगा, जब आप टर्न करेंगे तो जो हमारा कॉर्नर होगा जहाँ पे एंड हो रही होगी हमारी पाइपिंग, वो इक्वल नहीं होगी और वहाँ कपड़ा झोल खाएगा।
तो आपकी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ आप उसको फॉलो करते हुए आप शर्ट बनाते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, तो आपकी भी पाइपिंग इसी तरह से आएगी। जैसे कि आपको पता है ये मेरी अम्मी का सूट है और मेरी अम्मी सूट इसी तरह से पहनती है, ज़्यादा कोई क्रिएटिव सा कुछ भी नहीं चाहती। अम्मी को मेरी ऐसे ही सिंपल कपड़े और सिंपल डिज़ाइन पसंद है, ख़ासकर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पाइपिंग हो जाए बस और कुछ भी नहीं। अगर आप भी इस तरह से यूनिक पाइपिंग लगाना सीखना चाहते हैं अपनी अम्मी, खाला, फूफो के लिए, तो आप ये मेथड यूज़ करके बना सकते हैं खूबसूरत पाइपिंग। पाइपिंग हमारी लग चुकी है, तो अब पाइपिंग को जॉइन करने के लिए हमने एक पट्टी को स्टिच करना है जो हमारी जो अंदर लगेगी, इसके ऊपर ही हमारी पाइपिंग की स्टिचिंग होगी। तो हम जल्दी जल्दी इसको फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हमारी पट्टी रेडी हो जाए और फिर हम इसको किस तरह से स्टिच करेंगे मैं अभी आपको शो करती हूँ। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिस तरह से मैंने आपको पाइपिंग लगाना सिखाई है उस पर ऊपर सिलाई लगना लाजमी है, वरना वो बैठी हुई नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये डन हो चुकी है, मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब मैं इसको जॉइन करूँगी उस कपड़े के साथ ताकि ये सामने से जॉइंट हो जाए। आप पीछे से और आगे से देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत तरीके से पाइपिंग लग चुकी है मेरी, और इस पर कोई भी परेशानी नहीं है। आपने भी यही मेथड यूज़ करना है तो आपकी भी पाइपिंग इसी तरह से नज़र आएगी। तो अब हम इस पर पाइपिंग और कपड़े के बीच में जो लाइन है उस पर सिलाई करनी है। ये आप याद रखें, कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी पाइपिंग गुम सिलाई वाली लगे, ऐसा ना लगे कि हमने इस पर सिलाई की है। तो बिल्कुल इसके सेंटर में हम उसकी सिलाई करते हुए इसको सिलाई करेंगे, और जहाँ हमारा ये राउंड आ रहा होगा, आप जैसे याद रखना, ये जहाँ राउंड हो रहा होगा वहाँ हमने रोकना है और यहाँ हमने वो पट्टी लगानी है जो मैंने रेडी की थी। आप देख सकते हैं पाइपिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ये मेथड यूज़ करके ज़रूर पाइपिंग लगाएं, आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको सेंटर पे रख के पाइपिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस पर कोई बटन लगा सकते हैं, अगर आप बटन ना भी लगाएं तो वैसे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि ये बहुत सोबर सा कलर है और सोबर सा सूट है। तो इसमें अगर आप लाइट सिर्फ पाइपिंग भी लगा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने दोनों पाइपिंग को जिस तरह से स्टिच किया था उस वजह से हमारा जो ये कॉर्नर है ये बहुत नीट से बना है। अगर आप भी ऐसे ही स्टिच करेंगे तो आपका भी कॉर्नर ऐसे ही तरह से नीट से बनेगा। तो हमने ये सिंगल सिलाई करते हुए अब स्टिच कर रहे हैं, ये पट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने बस एक ही सिलाई में पट्टी को ज्वाइन करते हुए ऊपर तक के हमने सिलाई कर लेनी है। दूसरी तरफ जो हमारी पाइपिंग लगी है वहाँ तक हमने सिलाई ले जानी है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये ज़्यादा कोई बड़ा गला नहीं है, जैसे मैंने कटिंग किया था उतना ही है। ये 6.5 इंच बैठेगा, मैंने 7 इंच कटिंग किया था। अगर आपको 6 इंच चाहिए तो आप क्या करें, आप 7.5 इंच रखें। मैंने 7 इंच रखा था क्योंकि मुझे 6.5 इंच चाहिए था। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा डन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस ये सिलाई हो चुकी है हमारी। मैं आपको इसको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको शोल्डर के साथ बैक जोड़ के ही दिखाऊं, वो ज़्यादा अच्छा लुक रहेगा। अब वैसे आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका लुक बहुत खूबसूरत आया है। वैसे मैंने इसके ट्राउज़र की पाइपिंग लगाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके बॉर्डर में जो कलर आ रहे थे उसकी भी पाइपिंग लगा सकते हैं, अगर आपके पास इसी तरह का कोई सूट हो तो। लेकिन ये मेरी अम्मी को थोड़ा सिंपल कलर और बहुत लाइट कलर की डिज़ाइनिंग पसंद है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से स्टिच किया है। अब हम बैक के गले की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो मेजर कर लें। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर आप इंची टेप से मार्क लगा लें, निशान लगा लें, उसके बाद कटिंग करें। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए मैं अंदाज़े से कर लेती हूँ, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा मैं इसके साथ जब फ्रंट जोड़ूंगी तो वो बिल्कुल बराबर होगा। मैंने कोई निशान नहीं लगाया, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाजमी निशान लगा के इसकी गोलाई की कटिंग कीजिएगा। तो ये हमारा हो चुका है डन। अब इस पर हम सिंगल सिलाई करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है पीछे की साइड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम और पट्टी लगाते हैं बैक साइड पे, बैक के गले पर, तो वो थोड़ी सी उठने लगती है। वो क्यों उठने लगती है? क्योंकि हम उसकी बैठने की सिलाई नहीं करते। अब जो हमने सिलाई की है इससे ये कपड़ा बैठ जाएगा पीछे की साइड और पूरा गोल शेप आएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं तो वैसे मैं पूरी बेसिक चीज़ें नहीं बताती, मैं सिर्फ गले की डिज़ाइन, ट्राउज़र और इस तरह की चीज़ें बताती हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अम्मी के सूट की कटिंग से स्टिचिंग की एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं कर रही हूँ। आप देखें मैं शोल्डर को किस तरह से जोड़ रही हूँ, आपने भी इसी तरह से जोड़ना है। अगर आप कोई शर्ट बनाते हैं पाइपिंग या कैसी भी शर्ट बनाते हैं तो इसके शोल्डर इस तरह से जोड़ेंगे
तो जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा ये इस तरह से जोड़ने का मैं क्यों कह रही हूँ। इससे बहुत नीट से फिनिशिंग से जुड़ जाता है। अब देखिए मैंने जो शोल्डर की कटिंग की थी उससे डाउन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और मैंने जो गले की कटिंग की थी अभी जो आपके सामने वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम आई है। मैंने कोई मेजर नहीं किया था, आपने मेजर करके उस पर कटिंग करनी है। ये मेरा दोनों शोल्डर जुड़ चुके हैं। मैं आपको अब दिखाती हूँ मैं इस तरह से क्यों शोल्डर जोड़ती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं इस तरह से इसलिए जोड़ती हूँ ताकि दोनों तरफ से इस तरह से क्लीन एक सिलाई आ जाए। अब हम इसकी ज्वाइन करेंगे सिलाई, और जिसका लाइन बनी होगी वहाँ पर सिलाई करेंगे। इससे ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा पीछे का गला, तो आपको इसका कोई बुकरम की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपकी भी अच्छे तरीके से सिलाई होने के बाद गला बैठा हुआ लगेगा। तो ये हो चुका है हमारा डन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका फ़ाइनल लुक है। ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और मेरी अम्मी के सूट की स्टिचिंग आपको पसंद आई हो, और अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह की और वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट अब मत भूलना, इसकी दामन की और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो भी है मैं आपको करना सिखाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।